हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों के बाद फिर से मिलते हैं। आज के इस सेशन में मौका मिला है हम लोग को मिलने के लिए। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स का क्लास 12 का डेट अनाउंस हो चुका है और क्लास 11 का एग्ज़ाम स्कूल्स के जो होते हैं उनके मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही एग्जाम होते हैं। और कॉलेजेस का बात करें तो वो भी मार्च में ही लिया जाता है क्योंकि 11 का उतना बर्डन नहीं होता है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग 11 पे फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग को बेसिकली जो 11 को पढ़ाए हैं बच्चे तो उनसे ही मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि 12 के लिए भी बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट थोड़ा सा डिले चल रहा है कि सर आप बीच में 2-4 दिन कहाँ गायब हो गए थे। तो बीच में मेरे बच्चे 2 दिन क्लास नहीं हुआ था। इस वीक में आई थिंक पिछले वीक में 2 दिन क्लास नहीं हुआ था। आई थिंक इसी वीक में एक दिन क्लास नहीं हुआ था और इसके पहले वाले वीक में एक दिन और क्लास नहीं हुए थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं झारखंड से। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, जो कि छठ होता है। उसके कारण थोड़ा व्यस्त थे। प्लस अभी आने वाले टाइम पे आपको बता दें कि 2-3 दिन या 2-4 क्लासेस आपके और भी बिजी रहेंगे। मतलब क्लासेस आपकी रीशेड्यूल होंगी आफ्टर 1 वीक के बाद। क्यों सर, क्या रीज़न है? तो रीज़न बस इतना ही है कि कुछ एग्जामिनेशंस है प्लस कुछ पर्सनल काम्स है, जिसके कारण अभी क्लासेस नहीं होंगी। ये मतलब आज क्लास होगी, इसके बाद फिर 1 वीक के बाद ही आपकी क्लास होगी। कुछ एग्जाम भी है प्लस कुछ पर्सनल काम है। तो बहरहाल कुछ नहीं, फिलहाल हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग मिले हैं तो क्लास को करेंगे। बट हाँ आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लास्ट क्लास होगा और इस क्लास के बाद फिर जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर में बुक में आई थिंक 2-3 चैप्टर बचा हुआ होगा। उसके बाद फिर हम लोग फाइनल अकाउंटिंग की ओर बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली 2-3 चैप्टर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग और बचा हुआ होगा इसके बाद, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट आज की क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का द एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे फाइनली। उसके बाद फिर जब हम लोग मिलेंगे तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। चलिए करते हैं क्लास की स्टार्ट। चलिए एक बार आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाय NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये भी पता है कि जो भी आज क्लासेस होती है उसकी नोट्स आपको अगले दिन पे मिल जाया करती हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, आप इसे डायरेक्टली जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डायरेक्टली इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी रहेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी इस नंबर पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो सर आज भी आप बता रहे हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप बोले कि बताओगे जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आपको मैं बताऊंगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या बताओगे आज अब? तो आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सस्पेंस अकाउंट के बारे में। क्या बताऊंगा? सस्पेंस अकाउंट के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि आपको ऑलरेडी जब बताया था मैंने पहले कि जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ते हैं उस समय हम लोग ये जान के पढ़ते हैं कि हम लोगों को अकाउंट में कहीं पे भी कोई अकाउंट, जैसे मैंने मतलब एक डेटा एंट्री कर दिया जैसे कि राम्स, चलो एक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक मतलब वो बेसिक नहीं जो आप समझ रहे हो। सपोज दैट कि कैश purchases from Ram of rupees 20,000 but wrongly entered but wrongly wait but wrong एंट्री मेड। तो क्या रॉन्ग एंट्री बना ये देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले अगर इसका हम बात करें करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, तो करेक्ट एंट्री का भी बात नहीं करेंगे, पहले देखते हैं इसमें रॉन्ग एंट्री क्या था। तो अगर हम लोग बात करें कैश परचेज फ्रॉम राम, तो यहां पे एंट्री कर दिया, एंट्री ये कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू राम्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे समझाना मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से समझिए आप, ठीक है, कि आप ये मत सोचिए कि बेसिक है, बेसिक नहीं। यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको, यहाँ पे 20,000 मैंने परचेज करा राम से, ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताना बच्चे, अगर यहाँ पे जनरल एंट्री का बात करें, राम के साथ अगर कैश भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे राम जाना चाहिए या कैश जाना चाहिए, मेरे को बता दो। सर यहाँ पे कैश जाना चाहिए, ये आपका रॉन्ग एंट्री है, ये आपका क्या है, रॉन्ग एंट्री है ना, रॉन्ग एंट्री है, बिल्कुल सर ये रॉन्ग एंट्री है। तो सर करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, तो सर करेक्ट एंट्री कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सर आप ये काम करो कि ये एंट्री करो, परचेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था, बिल्कुल सर ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन कर दिया हम लोगों ने वो। तो सर इसका तो रेक्टिफाइड एंट्री तो कुछ आप बताओगे, बिल्कुल मैं बताऊंगा, ध्यान दो। यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा आपका, रेक्टिफाइड एंट्री, देखो रेक्टिफाइड एंट्री में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो एक्सेस डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो एक्सेस क्रेडिट होगा उसको डेबिट कर देंगे। बात समझ रहे हो मेरा, कि जो एक्सेस डेबिट हो रहा है मेरे बच्चे उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जो एक्सेस क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही बात था। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या रॉन्ग एंट्री को हम लोग काट देते हैं, नहीं सर बिल्कुल नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं, काट ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर अगर हम ये काट देंगे तो यहाँ पे कहीं पे लगेगा, जो ऑडिटर आएगा कि कोई हमसे ये डेटा कुछ कंसील करना चाहता है, छुपाना चाहता है, कोई फ्रॉड करना चाहता है, जिसके कारण यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ता है एंट्री, मतलब जो रॉन्ग एंट्री होते हैं उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री कैसे होगा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, सर हम लोगों ने एक्सेस क्रेडिट किसे कर रखा था, राम को कर रखा था, ठीक है, उसे डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगा राम्स अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो, कैश अकाउंट, कितना 20,000 जो राम में हम क्रेडिट किए थे अब उसको डेबिट कर दिए, और जो कैश को हम भूल गए थे एंट्री करना उसको वहां पे क्रेडिट की जगह पे डाल दिए, बस खत्म। ये तो सिंपल एंट्री था, लेकिन बहुत सारे कोशिशों को करने के बाद भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, और बहुत एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एंट्री का बात करते हैं, 5 एंट्री का बात करते हैं, 10 एंट्री का बात करते हैं, क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे गलतियों को ढूंढ पाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन यही जब बड़े बड़े फॉर्म्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट ढूंढ पाना कि एक्चुअली में वहाँ पे होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सर आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन में हम इसे कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में जब आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, सर वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट का। थोड़ा सा नोट लिखोगे क्या, सर बिल्कुल लिखते हैं, आप बोलो नोट्स लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा आप नोट्स लिखोगे, ठीक है, थोड़ा सा नोट्स, ये थोड़ा नोट्स लिखेंगे। किसके बारे में, हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो टॉपिक क्या है आपका, सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है टॉपिक का, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखो हम लोग बहुत एफर्ट्स करने के बाद, बाई गिविंग आवर बेस्ट एफर्ट्स, द ट्रायल बैलेंस, ये पता है आपका दिल का बात मैं कर रहा हूं, हाँ, ट्रायल बैलेंस डज नॉट, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रहा, डज नॉट टैली। ये वर्ड समझ रहे हो, ये वर्ड समझ रहे हो, सब दिल पे लगता है ये वर्ड, टैली वर्ड। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो लगता है कि क्या करते हैं, तो वो जब टैली नहीं करता है वहां पे लेके आते हैं किसको, सस्पेंस भैया को। सस्पेंस भैया को बोलते हैं भैया थोड़ा सा मदद कर दो, तो ये बोला क्या मदद करूं भाई, 1,000 रुपया मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे खर्च कर दिए, तो भैया थोड़ा सा तू ही आ जा उसके जगह पे। तो वैसे जगहों पे जब हम लोग थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है जैसे कि आप एक चीज समझो कि जब आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो जब करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हो तो उस समय लाजमी है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होना है,
ठीक है सर। तो सर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है, तो सर वो मिस्टेक क्या होता है, वो अनदेखा किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स को अनदेखा किया जा सकता है। जैसे कि करोड़ों का बात है तो वहाँ पे 10,000 5,000 रुपए का मिस्टेक हो सकता है। अब हम बोलेंगे सर 1 लाख का बात है, उसमें से 10,000 मिस्टेक है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, वहाँ पे 100 50 200 500 1000 तक चलो मैनेजेबल है, बट उसके ज़्यादा तो मैनेजेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो 100 50 150 1 लाख करोड़ का बात कर रहे हैं तो 1000 10,000 मैनेजेबल है, तो उसको कहाँ डालें, तो वो चीज़ जाएगा आपका कहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द डिफरेंस इज पुट टू अ न्यूली opened account namely suspense account। ठीक है, and then trial balance is thus made to tally। ठीक है, क्यों, ताकि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट को बनाने में कोई भी डिले ना दिखे। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई ओनली दोज एरर्स विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। वैसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे, ये पॉइंट और फैक्ट्स हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई ओनली दोज अकाउंट्स, ठीक है, ओनली दोज एरर्स, अकाउंट नहीं, ओनली दोज एरर्स which affect the trial balance। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से समझोगे। इफ अकाउंट विच इज नॉट रेक्टिफाइड इज डेबिटेड, ठीक है, एंड इन रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को इसलिए डाला जाता है ताकि उसको फिर से दोबारा रेक्टिफाई किया जा सके। और इफ द अकाउंट इज टू बी रेक्टिफाइड इज क्रेडिटेड, पहले डेबिटेड का बात किया गया था, क्रेडिटेड का बात करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री, तो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ताकि डबल एंट्री सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं उसको ठीक कर सके। तो ये दोनों पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इफ द अकाउंट विच इज टू बी रेक्टिफाइड, जिसको हमको रेक्टिफाई करना है, इज डेबिटेड, अगर वो डेबिटेड था, इन रेक्टिफाइंग एंट्री, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी क्या, क्रेडिटेड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और एक हो जाएगा वाई से वर्सा। ठीक है, जस्ट उल्टा, कि अगर रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट हो चुका है तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में जो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका, इस पॉइंट का ये क्या हो जाएगा, वाई से वर्सा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक फिलहाल कंप्लीट होता है। एक दो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के तौर पे इसको बनाते हैं, फिर करेंगे क्लास का द एंड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन लिया जाए, क्रेडिट सेल्स टू मैडी ₹8,000 were posted to the क्रेडिट अकाउंट। कहाँ पोस्ट कर दिया, क्रेडिट अकाउंट में पोस्ट कर दिया।
क्रेडिट सेल्स टू मैडी ₹8,000 वेयर पोस्टेड टू क्रेडिट अकाउंट, ध्यान में देंगे, क्रेडिट अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया। अब एक चीज बताओ कि सर यहाँ पे जब बात किया था डेबिट का तो सस्पेंस क्रेडिट में जा रहा था, तो उसका जस्ट उल्टा में था ना कि जब बात करेगा क्रेडिट में तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिट सेल्स टू मैडी, किसको बेचा है, मैडी को। तो मैडी को यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। बिल्कुल, मैडीज अकाउंट डेबिट टू क्या, बोलो, सस्पेंस अकाउंट। खत्म हो गया। कितना, ₹8,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं जी सर। इसका सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, तो बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मैडी, मैडी को जो किया गया था रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे तो अब उसको रेक्टिफाई कर दिए हैं। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं जी सर। क्रेडिट सेल्स टू मैडी को हम लोग गलती से पोस्ट कर दिए थे क्रेडिट अकाउंट में, एक्चुअली में वो क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। मैडी को अगर हम सेल्स किए तो रियल एंट्री क्या होना चाहिए, मैडी टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर दिए थे, सेल्स टू मैडी कर दिए थे। तो यहाँ पे मैडी को हम लोग ले आएंगे ऊपर में डेबिट की और नीचे डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर रैप अप करेंगे हम लोग। कैश सेल्स ₹1,000 वेयर पोस्टेड टू द, ध्यान से देखेंगे, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज ₹4,000। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे कि कैश सेल्स तो था, कितने का था, 1,000 का था, वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स। सर सेल्स अगर हम लोग कैश सेल्स का बात करें तो इसका एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होना चाहिए। लेकिन कैश सेल्स वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स को हम डेबिट कर दिए हैं, और कितना डेबिट कर दिए हैं, 4,000 का डेबिट कर दिए। नहीं सर, सेल्स डेबिट कहाँ से होता, सेल्स तो क्रेडिट होता, और वो भी 1,000 का होता, 4,000 का तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे, सेम सर, सस्पेंस को डाल दीजिए डेबिट में, ठीक है, उड़ा दिए डेबिट से, टू सेल्स अकाउंट। सर कितना का हम डेबिट किए थे पहले, अच्छा चलो एक चीज़ समझो, थोड़ा सा अगर हो सकता है इसमें परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए देखो यहाँ पे कि नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना चाहिए था, और जाना कितना चाहिए था, 1,000। ठीक है, लेकिन गलती से गधों ने डाल दिया 4,000 और यहाँ पे भी डाल दिया 4,000। ठीक है, 4,000 पे डाल दिए, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो चलो लिखते, क्या कर दिया था, 4,000 क्या डाल दिया था, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 4,000 डाल दिया था। एक चीज बताओ कि कैश अकाउंट कितना से ज्यादा दिख रहा है, तो सर कैश अकाउंट तो यहाँ पे 4,000 से ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट कर दिया है। या फिर अगर हम मान के चलो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे 4,000 भेज दिया है, तो इसको फिर रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स तो हमारा क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में डाल दिए, यहाँ पे कैश जाता, लेकिन यहीं पे तो गड़बड़ हुआ था, तो यही अमाउंट तो ज़्यादा दिख रहा था, इसी अमाउंट को तो हमको ये करना है, कम करना है, तो ये चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, कितना, 5,000 रुपये, 4,000 प्लस 1,000 मिला करके 5,000, जो कि सेल्स में गलती से डेबिट कर दिए थे, वही सेल्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो वी हैड डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विथ सेम पुराना कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट मिला करके हम लोगों ने करा, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त। तो बदले में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी यूनिट्स हो चुका है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर करने के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए बार बार। आपके लिए हमेशा ये कहता हूँ कि मैं ज़रूर मॉक लेकर के आऊँगा, सारे कुछ मतलब जो भी PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, तो अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें चीज़ों को, कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के पीछे भागें,
सिर्फ नीपा पोती मत करें, क्वेश्चंस को बनाने के पीछे मत भागे, पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को बनाइए, वो आपके लिए लाइफ टाइम बेनिफिशियल होगा। आज आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अगर लाइफ में अगर आगे चल के अगर आप कहीं पीछे देखोगे ना, तो पीछे देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े, मतलब समझ रहे हो आपकी, मतलब कि पीछे का किताब फिर से उठा के आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, खुद को इस तरीके से बनाओ, ठीक है। चलिए, हालांकि ज़रूरत पड़ता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बुरी बात है, बट हाँ खुद को ऐसा कोशिश कीजिए कि थ्योरी, अकाउंट्स का वही मास्टर होता है जो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाते हैं। एंड अकाउंट्स इज नॉट अ मैथ, अकाउंट्स मैथ नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल पेपर है जिसको हम लोग, अगर आप सोचते हो कि जर्नल एंट्री एक बहुत बड़ा मैथ्स है, नहीं ये मैथ्स नहीं है, इसलिए इसको अप्लाई कीजिए, प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों बनाइए। दोनों बहुत यूजफुल हैं आपके लिए। अगर आप बस प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हो और प्रैक्टिकल बना के आप पास हो जा रहे हो, 60-70 नंबर ले आ रहे हो, ट्रस्ट मी बच्चों, आने वाले टाइम पे ये आपके लिए खतरा का सबब बन सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थोड़ा कुछ दिन सेशन थोड़ा आपका नहीं चलेगा 11 क्लास का, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।